गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछला लेक्चर ये स्टोन एज का थ्योरी हम कंप्लीट करवा दिए थे और इस लेक्चर में हम स्टोन एज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग पढ़े होंगे ध्यान से लगाइएगा और जो लोग नहीं पढ़े होंगे ध्यान से सीख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूसफुट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया वॉज एन। हम बताए थे कि रॉबर्ट ब्रूसफुट जो हैं वो स्टोन एज में उनका नाम इसीलिए आता है क्योंकि वो आर्कियोलॉजिस्ट भी थे और जियोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 3 सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन एज, ब्रोंज एज, आयरन एज। और कोपेनहेगन म्यूजियम के हिसाब से ये इसको डिफाइन किया गया था। तो सबसे पहला व्यक्ति कौन था जो स्टोन एज, ब्रोंज एज और आयरन एज को पूरे हिस्ट्री को 3 भागों में बांट दिया था? तो कौन थे वो थे थॉमसन। ठीक है, क्रिश्चियन थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री अलेक्जेंडर एच लॉन्गहर्स्ट, रोअल सोवेल, जेम्स बर्जेस एंड वॉल्टर इलियट वर एसोसिएटेड विद। ये अलेक्जेंडर एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सोवेल, जेम्स बर्जेस, वॉल्टर इलियट, ये सारे लोग कौन हैं? ये सारे लोग आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं। यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है ये। आप लोग अपने नोट्स में इसको डाल लीजिएगा। ठीक है, ये सारा नाम किससे रिलेटेड है? तो ये सारा का सारा नाम आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेशन से रिलेटेड है। चलिए, अब 3 क्वेश्चन हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगेन इन। तो हम बताए थे कि एनिमल का जो डोमेस्टिकेशन है यानी कि जो पशुपालन है वो सबसे पहले मीजोलिथिक पीरियड में आया। ठीक है, और अगर पूछे कि मीजोलिथिक पीरियड में स्पेसिफिक साइट बताइए कि कहाँ कहाँ से आया, तो हम लगाएंगे पहला आदमगढ़ मध्य प्रदेश और दूसरा है बागौर राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इन मीजोलिथिक कॉन्टेक्स्ट, मीजोलिथिक पीरियड के बारे में पूछ रहा है कि एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंडेड। ये बता दिया है कि एनिमल डोमेस्टिकेशन जो है वो सबसे पहली बार मीजोलिथिक में आया, ये क्वेश्चन में ही दे दिया है। अब बोल रहा है कि उसका स्पेसिफिक साइट बताइए, तो स्पेसिफिक साइट क्या हो जाएगा उसका? आदमगढ़ और बागौर। तो बागौर ऑप्शन में नहीं है। अगर आदमगढ़ और बागौर दोनों होता तो दोनों ही ऑप्शन चला जाता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसका ऑप्शन सी हो गया, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैव बोन इम्प्लीमेंट हैव बीन फाउंड। तो बोन इम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ से मिला था? एक तो महादहा से मिला था और दूसरा कहाँ से मिला था? सराय नहर राय से। तो सराय नहर राय के बारे में हम बताए थे, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी एंड डी, महादहा एंड सराय नहर राय। ये उत्तर प्रदेश में सराय नहर राय। इसके बारे में बताए थे कि एक जे.एन. पांडे हैं, उनका एक बुक था पुरातत्व विमर्श। उसमें उन्होंने बताया था कि यहाँ से 27 या 17 बोन्स मिला है सराय नहर राय से। लेकिन एक और रिपोर्ट था इसी पे, सराय नहर राय पे, जो बोन इम्प्लीमेंट का था, वो था ओरेन गांव, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कोई एक इंस्टीट्यूट था। उन्होंने बताया था कि यहाँ से 27 बोन मिला था। ठीक है, हर हर महादेव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बोन ऑर्नामेंट्स इन द मेजोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो सराय नहर राय एंड महादहा दोनों ऑप्शन है, तो दोनों सही हो जाएगा। बोन इम्प्लीमेंट, अब यहाँ से ये भी पता चल रहा है क्या कि सबसे पहले एनिमल डोमेस्टिकेशन भी मेजोलिथिक पीरियड से हुआ था और बोन ऑर्नामेंट्स भी सबसे पहली बार वहीं से मिला था। कहाँ से? मेजोलिथिक पीरियड में। अब कह रहा है स्पेसिफिक पूछ रहा है कि मिला कहाँ था, वो साइट बताइए। तो 2 साइट था, एक सराय नहर राय था और दूसरा महादहा था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग मेजोलिथिक साइट जोग्राफिकली इन ऑर्डर टू वेस्ट टू ईस्ट। तो ये किसी स्पेसिफिक एग्जाम का होगा, मतलब बीपीएससी इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता है कि ईस्ट में कौन था, ईस्ट से वेस्ट तक बताइए कौन कौन था। हम ऑप्शन देख के आपको बता देते हैं कि कौन कौन था। तो हो जाएगा 8 का सी, 4 2 1 3। तो हो जाएगा सबसे पहले बार ये महादहा, फिर लेखहिया, उसके बाद पैसरा, फिर बिभरपुर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन अ सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट। तो सबसे ये हो जाएगा दमदमा। अगर पूछता आपसे, ये पूछ रहा है कि जो ह्यूमन स्केलेटन है
3 ह्यूमन स्केलेटन को सेम ग्रेवयार्ड में यानी कि एक ही जगह दफन किया गया था, उस साइट का नाम बताइए। तो वो साइट था दमदमा। सराय नहर राय और महादहा ऑप्शन में कब होता? इसका करेक्ट आंसर है बी, वो तब होता जब पूछता हमसे कि बोन इम्प्लीमेंट कहाँ से मिला है, तब ऑप्शन होता सराय नहर राय और महादहा। और दमदमा ऑप्शन में कब आ जाएगा? जब बोलेगा कि 3 ह्यूमन स्केलेटन सेम ग्रेवयार्ड में पाया गया, उसका साइट बताइए, तो हो जाएगा दमदमा। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन। तो जो भी सीरियल्स है सबसे पहले इसका कल्टीवेशन कब शुरू हुआ था? मेसोलिथिक में हुआ था या नियोलिथिक में हुआ था या पैलियोलिथिक में हुआ था? तो एग्रीकल्चर सबसे पहली बार कब आया था? वो आया था नियोलिथिक एज में आया था। और अगर स्पेसिफिक साइट पूछे कि बताइए कि नियोलिथिक में स्पेसिफिक साइट कहाँ पे था, तो हम बताएंगे कि मेहरगढ़ में था। और यहीं से एक और क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन सेटलमेंट सबसे पहली बार कब शुरू हुआ था? तो जहाँ एग्रीकल्चर होगा वहीं ह्यूमन सेटलमेंट होगा, तो एक आंसर ये भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा नियोलिथिक एज। 11th का है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया। तो सबसे पहली बार एविडेंस कहाँ से मिला था ये मनुष्य का होने का? तो वो मिला था नर्मदा वैली से, ठीक है। और अगर यही पूछता कि सबसे पहली बार ह्यूमन सेटलमेंट कहाँ हुआ था, तो जहाँ एग्रीकल्चर मिला था, तो सबसे पहली बार एग्रीकल्चर कहाँ मिला था? नियोलिथिक एज में मिला था। फिर नियोलिथिक एज का स्पेसिफिक साइट बताइए, तो वो हो जाएगा मेहरगढ़। तो सबसे पहले अर्लीस्ट एविडेंस मैन कहाँ मिला था? नर्मदा वैली में। ये उत्तराखंड PCS 2006 का क्वेश्चन है। और सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन 2006 का BPSC 2020 में पूछी है। और वो क्या पूछी है कि फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल्स कहाँ मिला, किस नदी के किनारे? तो फिर से हो जाएगा नर्मदा रिवर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए कैसे एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा है ये BPSC। अब आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन, तो कौन सा था? बार्ले था, ठीक है। तो हमें पता है कि फर्स्ट सीरियल कहाँ यूज हुआ था सबसे पहली बार, मतलब कहाँ एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ था, तो हुआ था नियोलिथिक एज में। और नियोलिथिक एज में भी अगर कोई स्पेसिफिक साइट पूछेगा तो हो जाएगा मेहरगढ़। और अगर बोलेगा एग्रीकल्चर वीट का भी हुआ था, राइस का भी हुआ था, बार्ले का भी हुआ था, लेकिन अगर पूछे इन तीनों में भी सबसे पहले किसका हुआ था, तो वो हो जाएगा बार्ले। सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकंटिनेंट कम्स फ्रॉम। यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अगर ये पूछता कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से मिला, तब हमारा ऑप्शन जाता मेहरगढ़। लेकिन अगर पूछ दिया कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कहाँ मिला, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कहाँ मिला? लहुरा देवा। मेहरगढ़ ऑप्शन में क्यों नहीं गया? क्योंकि मेहरगढ़ इंडियन सबकॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं है। मेहरगढ़ हिस्सा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान इंडियन सबकॉन्टिनेंट में नहीं आएगा। और अगर पाकिस्तान में भी स्पेसिफिक बात करें तो बलूचिस्तान अभी पाकिस्तान का हिस्सा है। साल 2 साल में बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से एक कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। केवल एग्रीकल्चर पूछे मेहरगढ़, अगर इंडियन सबकॉन्टिनेंट पूछ दे तो लहुरा देवा। और अगर इंडियन सबकॉन्टिनेंट पूछ दे एग्रीकल्चर में और लहुरा देवा ऑप्शन में नहीं हो, तब हम लगाएंगे टिक मेहरगढ़ को। अगर लहुरा देवा ऑप्शन में नहीं होगा तो। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो क्या बोला है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट, अभी हम बोले थे एग्रीकल्चर पूछे अर्लीस्ट एविडेंस तो मेहरगढ़ हो जाएगा, लेकिन अगर इंडियन सबकॉन्टिनेंट पूछे तो लहुरा देवा होगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन डी है मेहरगढ़, इसलिए क्योंकि इसमें लहुरा देवा ऑप्शन में नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, कन्फ्यूज नहीं कर रहे होंगे। 2-3 बार खुद लगाइएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 अर्लीस्ट एविडेंस एग्रीकल्चर इंडिया। सेम क्वेश्चन की ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कहाँ मिला? मेहरगढ़। लेकिन ऑप्शन होना चाहिए इसका लहुरा देवा, लेकिन लहुरा देवा ऑप्शन में इसी नहीं है, इसीलिए मेहरगढ़ को टिक कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर। फिर पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर का अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ है, तो फिर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। है क्या ऑप्शन में? मेहरगढ़ बी है, मेहरगढ़। एग्जैक्टली मेहरगढ़ ही ऑप्शन है। अब देखते हैं 64th BPSC 2018 का क्वेश्चन है ये। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एग्रीकल्चर इन इंडिया। BPSC पूछ रही है इंडिया में बताइए, और ऑप्शन दिया है मेहरगढ़। मेहरगढ़ तो बलूचिस्तान में है, लेकिन BPSC पूछ रही है इंडिया में,
तो बीपीएससी ये मान रही है कि जब एक्सकेवेशन हुआ था तब पाकिस्तान भी इंडिया का हिस्सा था, इसीलिए बीपीएससी अभी भी मान रही पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा है, इसीलिए मेहरगढ़ ऑप्शन में दे रही है। नहीं तो यहाँ ऑप्शन में लहुरा देवा भी होना चाहिए। देख रहे हैं सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और बीपीएससी एज इट इज रिपीटेड क्वेश्चन को उठा दे रहा है। अगर आप PYQ 7 से 8 बार लगा लेंगे तो हो सकता हो कि अगर एनसीएंट में 6 क्वेश्चन आता है तो आपका 4 क्वेश्चन एज इट इज लड़ जाए। ठीक है, उसके लिए क्या है कि PYQ पे आपको कमांड होना चाहिए। जैसे छोटा छोटा वर्ड में फंसा रहा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट बताइए या फिर ओनली एग्रीकल्चर बताइए, इस तरह से फंसा रहा है, तो आपको PYQ बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। अब UPRARO ये का क्वेश्चन है 2021 का क्वेश्चन नंबर 19, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश भी 14 फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यह स्पेसिफिक होकर पूछा है कि कल्चरल हेरिटेज बताइए उत्तर प्रदेश का। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश का धरोहर कौन सा है और कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें उत्तर प्रदेश के धरोहर को जस्टिफाई करता है। पढ़ लेते हैं कौन कौन सा जस्टिफाई करता है। पूछा है करेक्ट आंसर, तो पहला है ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनी एक्सकेवेटेड साइट इन दिस रीजन। बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है। अगर इसमें कल्चरल हेरिटेज ऑफ छत्तीसगढ़ बोलेगा तब भी सही हो जाएगा, बिहार बोलेगा तब भी सही हो जाएगा, पंजाब बोलेगा तब भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा देखते हैं, ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स आर बार्ली एंड पैडी। ये भी जनरल स्टेटमेंट क्वेश्चन है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि सीरियल जो सबसे पहली बार था वो न्यूलिथिक एज में आया था और न्यूलिथिक एज में भी मेहरगढ़ में आया था। और सबसे पहली बार एग्रीकल्चर किसका हुआ था, तो हुआ था बार्ले का। तो पूछ रहा है कि बताइए कि सबसे पहली बार बार्ले का हुआ था या नहीं था। हुआ था, बिल्कुल, दोनों ही जनरल स्टेटमेंट है। इसमें उत्तर प्रदेश लिख कर थोड़ा कन्फ्यूज कर दें क्योंकि UPRO का क्वेश्चन है, तो हो जाएगा बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, नेम द साइट विच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। तो कहाँ हो जाएगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्यों, अर्लीस्ट एविडेंस बताइए जहाँ की ह्यूमन सेटलमेंट का शुरुआत हो गया था। मेहरगढ़ ऑप्शन क्यों जाएगा, क्योंकि मेहरगढ़ न्यूलिथिक एज का साइट है और न्यूलिथिक एज में सबसे पहली बार एग्रीकल्चर आया था। जहाँ एग्रीकल्चर वहाँ ह्यूमन बींग्स, तो 20 का 2। अब क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब बोल रहा है कि ये एनिमल डोमेस्टिकेशन सबसे पहली बार कहाँ शुरू हुआ था, तो ये आप खुद बता दिया कि मीजोलिथिक पीरियड में हुआ था। अब बोल रहा है स्पेसिफिक साइट बताइए मीजोलिथिक में कहाँ हुआ था। अगर हमारे पास ऑप्शन आदमगढ़ होता तो हम इसमें आदमगढ़ लगाते, लेकिन ऑप्शन आदमगढ़ नहीं है, इसलिए हमको बागोर लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो समझ लीजिए, अगर एनिमल डोमेस्टिकेशन पूछे मीजोलिथिक पीरियड में तो हमको लगाना है आदमगढ़, लेकिन अगर आदमगढ़ ऑप्शन में नहीं हो तब हम लगाएंगे बागोर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नॉन एज चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक का ही दूसरा नाम है कॉपर। ठीक है, जहाँ कॉपर वहाँ चालकोलिथिक, कॉपर आया इसीलिए उस पीरियड का नाम चालकोलिथिक रखा गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें कि क्वेश्चन नंबर 23, ये 44th BPSC का क्वेश्चन है। अब ये राजस्थान का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द आहार सिविलाइजेशन। तो सबसे पहली बार हमको ये देखना है कि आहार सिविलाइजेशन बिलोंग किससे करता है, तो आहार सिविलाइजेशन बिलोंग करता है चालकोलिथिक पीरियड से। अब ये कह रहा है कि कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आहार सिविलाइजेशन को लेके। तो एक बात तो मेरे दिमाग में क्लियर हो गया कि आहार सिविलाइजेशन जो है वो चालकोलिथिक पीरियड से बिलोंग करता है। तो बहुत सारी बातें क्लियर हो गई कि चालकोलिथिक है तो मेटल होगा, मेटल यानी कि कॉपर। सबसे पहला मेटल भी कॉपर ही यूज हुआ था। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, नेटिव्स ऑफ आहार न्यू कॉपरस मेल्टिंग। हाँ होगा ही, चूँकि चालकोलिथिक पीरियड को ही कॉपर था, इसीलिए चालकोलिथिक पीरियड बोला गया। तो आहार सिविलाइजेशन के लोग कॉपरस मेल्टिंग के बारे में जानते थे, बिल्कुल जानते थे। आहार सिविलाइजेशन यानी चालकोलिथिक का ही पार्ट है तो वो जानेंगे ही। दूसरा है राइस वाज अननोन टू देम। राइस उनके लिए मतलब कि ऐसा था कि राइस चावल के बारे में वो लोग जानते ही नहीं थे, यानी बेसिकली ये पूछ रहे एग्रीकल्चर नहीं जानते थे। ये हो सकता है क्या एग्रीकल्चर नहीं जानते थे, कैसे नहीं जानेंगे। नियोलिथिक एज के बाद चालकोलिथिक पीरियड आता है। जब नियोलिथिक के लोग ही एग्रीकल्चर को जान रहे हैं तो उसके बाद का लोग चालकोलिथिक नहीं जानेगा क्या। जैसे 2003 के लोग
नोकिया मोबाइल के बारे में जान रहे हैं, नोकिया यूज कर रहे हैं, तो क्या 2025 लोग के बारे में, नोकिया के बारे में नहीं जानेगा लोग? बिल्कुल जानेगा कि नोकिया पहले अवेलेबल था, अब नोकिया से आगे का यूज कर रहा है। तो यहाँ बोल रहा है राइस नहीं था। राइस तो छोड़िए, वहाँ तो बारले, व्हीट, राइस ही था। यहाँ पे तो सोरगम वगैरह भी यूज करना शुरू कर दिए थे लोग, तो बिल्कुल जानते थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा गलत। अब ऑप्शन सी देख लेते हैं। मेटल वर्क वॉज द मीन्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ द आहार। हाँ, आहार सिविलाइजेशन का जो मेन कारोबार था, जो इकोनॉमी का जो सोर्स था, वो मेटल ही था, और मेटल से इनका मतलब है कॉपर। तो ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं। ब्लैक रेड कलर्ड पोट्री हैव बीन फाउंड, ज्योग्राफिकल डिवाइन हैव बीन कार्व्ड। हाँ, वहाँ से चालकोलिथिक पीरियड से हमें पोट्री भी मिला था। और अगर पूछे कि चालकोलिथिक साइड में कि एग्जैक्ट लोकेशन बताइए कि जो ओखरी कलर का पोट्री था, यहाँ तो ब्लैक रेड पोट्री मिला है, अगर पूछेगा कि ओखरी कलर का पोट्री कहाँ से मिला है, तो हम हस्तिनापुर टिक करेंगे। सही है। तो सिर्फ एक ऑप्शन इसमें गलत होगा कि राइस वाज नॉन टू देम। बिल्कुल अननोन नहीं था, वो लोग नॉन थे राइस से। क्यों? क्योंकि वो चालकोलिथिक एज के लोग थे। जब नियोलिथिक वाले ही इसके बारे में जानते, तो चालकोलिथिक वाले तो जानेंगे ही, क्योंकि नियोलिथिक के बाद चालकोलिथिक आता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन हो जाएगा ए सी डी। बी नहीं होगा, बी हो जाएगा गलत। अगर आपको सिर्फ इतना पता होता कि राइस के बारे में जानते हैं, चालकोलिथिक नियोलिथिक के बाद आता है, तो देखिए ऑप्शन बी गलत हो जाता, ऑप्शन सी गलत हो जाता, सिर्फ डी और ए में कन्फ्यूजन होता। अगर एक ऑप्शन पता होता तो एलिमिनेशन मेथड से आप इसको बना सकते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24, आहार और बनास कल्चर वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विच कल्चर। अब पूछ रहे हैं कि जो आहार कल्चर था उसी को बनास कल्चर बोलते हैं, और आहार कल्चर चालकोलिथिक कल्चर में आता है, चालकोलिथिक पीरियड में आता है। ये बोल रहे हैं कि किसके सम्मानकालीन चल रहा था, किसके कंटेम्प्रेरी था। तो उधर ये चल रहा था आहार कल्चर, और इधर चल रहा था हड़प्पा कल्चर। इसको अपने नोट्स में डाल लीजिएगा, बीपीएससी पूछ सकता है, वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द एंशिएंट साइट। मतलब कह रहा है कि जो कल्चरल रिमेन्स था स्टोन एज से लेके हड़प्पन सिविलाइजेशन तक, यानी कि सब कुछ वहाँ मिला, तो कौन सा साइट था, यानी कि जो कल्चर स्टोन एज में पाया गया। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि स्टोन एज में ये मेहरगढ़ एक ऐसा जगह था कि मेहरगढ़ में स्टोन एज में भी मिला था। अब बताइए मेहरगढ़ में क्या मिला था स्टोन एज में? बार बार चिल्ला कर अभी बोले। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन करा दिए, बीपीएससी पीवाईक्यू किया, तो ये भी मिला। और हड़प्पन सिविलाइजेशन जब आया तो उसमें भी मेहरगढ़ में कुछ मिला। जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ाएंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तब बताएंगे कि इसमें क्या मिला। तो ये बोल रही है कि वैसा कौन सा एंशिएंट साइट है जहाँ स्टोन एज से भी कुछ मिला है कल्चरल एविडेंस, और हड़प्पन एज में मिला है, तो वो केवल और केवल एक मेहरगढ़ साइट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि 2 चैप्टर से रिलेट करके पूछा है, यानी कि आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए और स्टोन एज के बारे में भी पता होना चाहिए। यूपी पीसीएस 2009 का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, एक्सकेवेशन एट नाबदा तोली वाज कंडक्टेड बाई। तो एचडी सांकालिया। तो नाबदा तोली का एक्सकेवेशन कौन किए थे? तो इनका जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो थे एचडी सांकालिया। अब अगला क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि नाबदा तोली है कहाँ? तो वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक और बताइएगा कि भीमबेटका है। भीमबेटका ही मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और फिर वो पूछेगा कि भीमबेटका को कौन कंस्ट्रक्ट किया, यानी कि कौन डिस्कवर किया कि भीमबेटका बना हुआ है, तो इसका जो ऊपरी भाग है उससे उसका ये सिग्निफिकेंस है, वो कौन बता रहे हैं? तो ये आगे चल के पढ़ेंगे, वीएस बाकनकर बता रहे हैं। नबदा तोली के बारे में कौन बता रहे हैं? एचडी सांकालिया बता रहे हैं। नबदा तोली कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका रॉक पेंटिंग भी है, और रॉक पेंटिंग के बारे में वीएस बाकनकर बता रहे हैं। आगे देखते हैं। इन विच स्टेट द नबदा तोली इज लोकेटेड। एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ रहा नबदा तोली कहाँ है, अभी हम बताएं मध्य प्रदेश में है। मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज। अब कह रहा है कि मेगालिथ को हम आइडेंटिफाई किससे करते हैं? जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे, अगर आप पढ़े होंगे, तब हम बताए थे कि जब भी कभी मेगालिथ का क्वेश्चन आए, वो बोलेगा मेगालिथ, आपको बोलना है बरियल साइट। ठीक है, मेगालिथ कुछ और नहीं, वो बरियल साइट ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का बी। इसको एज इट इज याद कीजिएगा। मेगालिथ कोई बोलेगा, आप बोलिएगा बरियल साइट, दैट्स इट। बस इतना ही पूछेगा मेगालिथ के बारे में, बहुत ज़्यादा डिटेल है भी नहीं मेगालिथ के बारे में। एस माउंट एसोसिएटेड विद नियोलिथिक साइट। अगर आपको याद होगा तो हम बताए थे कि एस माउंट थ्योरी में जब हम पढ़ा रहे थे, लेक्चर अपलोडेड है, देख लीजिएगा। एस माउंट एसोसिएटेड विद नियोलिथिक साइट। तो एस माउंट जो है, यानी कि
राख का ढेर सबसे पहले बार नियोलिथिक साइट में मिला था, और उसका साइट क्या था, तो वो था संगना कल्लू। और संगना कल्लू और इसके साथ 3 साइट और भी था, संगना कल्लू के साथ 2 साइट और भी था, हम पढ़ाए थे, अगर याद है तो कमेंट कीजिएगा, और नहीं तो फिर खुद से बोलिएगा, ठीक है। हम वहाँ भी बोले थे कि जब भी एस माउंट का क्वेश्चन आएगा नियोलिथिक साइट में, तो आप एक ही साइट याद रखिएगा, संगना कल्लू। वहाँ भी 2 साइट याद करने के लिए हम नहीं बोले थे, यहाँ भी यही बोल रहे हैं, एस माउंट एसोसिएटेड विद संगना कल्लू। एंड संगना कल्लू किस पीरियड का पार्ट हो गया, नियोलिथिक पीरियड का। क्वेश्चन नंबर 29 तक डन है। अब क्वेश्चन नंबर 30 से देखते हैं। ये तो 40 हो गया, 13 हो गया, 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 30 कहाँ, हाँ क्वेश्चन नंबर ये रहा 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, भीमबेटका इज फेमस फॉर, अभी बताए भीमबेटका किसके लिए फेमस है, तो भीमबेटका रॉक पेंटिंग। अब आगे बोलेगा कि भीमबेटका कहाँ है, इसका सिग्निफिकेंस, इसका डिस्कवर कौन किया, मतलब फर्जी क्वेश्चन, 1 लाइनर टाइप का। आगे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस फेमस और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, फिर पेंटिंग। अब पेंटिंग बोलोगे तो हम भीमबेटका बोलेंगे। आगे देखते हैं, फिर भीमबेटका बोलोगे तो अब की हाँ पूछ रहा है कि भीमबेटका कहाँ सिचुएटेड है, क्या भोपाल में सिचुएटेड है, नहीं, भोपाल भी तो इसका डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, हमको पता है भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल में नहीं है, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में भी नहीं है। बताइएगा पंचमढ़ी में कोई खास लोकेशन है, अगर आपको याद हो तो बताइएगा। तो कहाँ है, अब्दुल्लागंज रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, आप सिर्फ इतना याद कीजिएगा रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33, इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर्स हैव बीन द मोस्ट, सबसे ज़्यादा पिक्चर कहाँ का मिलता है रॉक शेल्टर का, भीमबेटका। स्टोन एज का अगर क्वेश्चन है, अगर रॉक बोल रहा है तो जाहिर सा बात है भीमबेटका ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका, पूछ रहा है कि सबसे पहली बार कौन से आर्कोलॉजिस्ट थे इंडिया के जो भीमबेटका विजिट किए और डिस्कवर किए। ऑप्शन हम आंसर पहले ही बता चुके थे कि VS बकांकर। मतलब आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, और उसी पे लगातार 4 डिफरेंट एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगर आप बढ़िया से PYQ कर लेते हैं तो आपका मेजर पोर्शन तैयार हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन 4-5 बार है, आप देख रहे होंगे। फिर पूछ रहा है कि VS बकांकर डिस्कवर किए थे रॉक शेल्टर, तो उसका ईयर बताइए। देखिए ये अगर आप MPPCS दीजिएगा तभी इतना डिटेल होकर पूछेगा, क्योंकि भीमबेटका उनका पार्ट है, MP रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, इसीलिए इतना डिटेल में पूछ रहे हैं 1957 से 1958। अगर आप MPPCS देने वाले स्टूडेंट नहीं है तो इस क्वेश्चन को हटा दीजिएगा। मतलब बेसिकली आपके पास अगर घटना चक्र हो तो उसको ऐसे काट दीजिएगा, देखने का ज़रूरत ही नहीं है। गुजरात भीमबेटका बाई डिस्कवर्ड बाई, अगेन सेम क्वेश्चन, विष्णु एस बकांकर, VS बकांकर। ओकरी कलर पोट्री कहाँ मिला है, हस्तिनापुर, बताए थे हम हस्तिनापुर में मिला है। उसके बाद अतरंजी खेरा में मिला है, लेकिन अगर ऑप्शन में हस्तिनापुर हो तो ओकरी कलर पोट्री हम हस्तिनापुर ही लगाएंगे, अगर हस्तिनापुर नहीं हो तो अतरंजी खेरा लगाएंगे। 37 भी हो गया। इन द चालकोलिथिक पीरियड, देखिए फिर चालकोलिथिक आ गया। अगर चालकोलिथिक पीरियड है तो इतना जानिएगा कि चालकोलिथिक पीरियड का जो मोस्ट ऑफ द साइट है वो महाराष्ट्र से ही मिला। जैसे इनाम गांव पूछ क्या रहा है कि इन चालको पीपल ऑफ महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ हाउसेज इन द फॉलोइंग ओरिएंटेशन। मतलब इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए कि महाराष्ट्र के लोग चालकोलिथिक पीरियड में जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसको किस ओरिएंटेशन में लोग दफन करता था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कोई क्वेश्चन है नहीं है। लेकिन अगर PYQ है तो आपके नोट्स में जाना चाहिए, अगर आपके नोट्स में नहीं है तो इसको याद कीजिएगा, नॉर्थ टू साउथ पोजीशन, ठीक है। इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, और समझा भी दे तो क्या है कि नॉर्थ साउथ क्यों करते थे, कोई मतलब नहीं है, केवल एंशिएंट थोड़ी है, बहुत सारा भी पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 39, इसको डाल लीजिएगा नोट्स में अगर डालना हो तो, अगर नहीं डालना हो तो नहीं डालिए। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज़ बीन एल्डेड अ स्केलेटन, क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ रहे हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट अ स्केलेटन डॉग एलोंग विद ह्यूमन स्केलेटन बरियल। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है कि ऐसा कौन सा साइट है जहाँ की एक ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स दोनों को एक साथ दफन किया गया है, तो वो था बुर्जा होम। अब पूछेगा आगे, देखिए एनिमल और ह्यूमन दोनों को एक साथ दफन किया गया है, उस साइट का नाम बताइए, तो उस साइट का नाम है बुर्जा होम। फिर कहीं कहीं दे देगा कि उस एनिमल का नाम दे देगा, एनिमल कौन सा था, तो वो है डॉग। अब पूछेगा कि बुर्जा होम कहाँ है, तो आप बताइएगा कि कश्मीर में है। फिर पूछेगा बुर्जा होम क्या नियोलिथिक साइट है या पैलियोलिथिक है या मेजोलिथिक है, तो बताइएगा बुर्जा होम नियोलिथिक साइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 भी डन है अपना। अब क्वेश्चन नंबर 40 से शुरू करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ रहे हैं हम। एविडेंस ऑफ बरिंग द डॉग विद ह्यूमन बॉडी, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि ह्यूमन और डॉग को एक साथ बरी किया गया है, तो कहाँ किया गया है? बुरजाहोम में। अब आपको पता होना चाहिए कि बुरजाहोम नियोलिथिक साइट है, ठीक है, और बुरजाहोम जम्मू एंड कश्मीर में है। क्वेश्चन 40 डन है। एविडेंस ऑफ पिट डवेलिंग, पिट डवेलिंग वही हुआ, बरियल साइट कहाँ से मिला था? अगर इसको दूसरे तरीके से पूछेगा, डॉग और ह्यूमन दोनों एक साथ नहीं देकर पूछेगा, अगर केवल पिट डवेलिंग बोलेगा, तब भी आप ऑप्शन में बुरजाहोम ही लगाइएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग है, बताइए कि कौन सा एज में कौन सा साइट मिला था। तो जैसे हम लेक्चर का शुरुआत किए थे, मतलब जब लेक्चर 1 था मेरा, जो 17 मिनट वाला वीडियो था, पैलियोलिथिक पढ़ा रहे थे, तो उसमें पहला फैक्चुअल पॉइंट हम यही बताए थे कि मतलब वहाँ भी यही बोले थे कि याद करना, और यहाँ भी यही बोल रहे हैं कि इसको याद करना पड़ेगा कि पैलियोलिथिक एज में कौन सा आएगा? सोहन रिवर वैली। और नियोलिथिक हम चिला कर ही बोल रहे थे कि ये बुरजाहोम चला जाएगा, नियोलिथिक एज बुरजाहोम में चला जाएगा। और मिजोलिथिक अभी पढ़ा के आए हैं, भीमबेटका केव। तो बच गया कौन? चालकोलिथिक। तो चालकोलिथिक कौन सा हो जाएगा? बनास वैली। तो अभी ऑप्शन में आप देखे भी थे, क्या क्या लिखा था? चालकोलिथिक का एक एग्जाम्पल दिया था, और उसके बनास वैली भी लिखा था और में करके, तो ठीक है। तो ये बनास वैली हो जाएगा। एक बार और डिटेल में देख लीजिए बढ़िया से। पैलियोलिथिक के सोहन रिवर वैली, मिजोलिथिक के भीमबेटका केव, नियोलिथिक बुरजाहोम, चालकोलिथिक बनास वैली। एज इट इज एग्जैक्ट याद होना चाहिए, कभी भी कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में मैच ऑफ द फॉलोइंग है। पूछ रहा है कि आर्कियोलॉजिकल साइट, यानी कि जब इसकी खुदाई हुई थी तब इसका नाम ये था, तब इसका ये आर्कियोलॉजिकल साइट था। अभी बताइए कि वो कौन देश के कौन से हिस्से में मिला था? तो नेवासा कहाँ मिला था? चिरकी नेवासा महाराष्ट्र में मिला था, और दिदवाना राजस्थान में मिला था। ये दोनों हमको याद है, बाकी दो और देख लेते हैं, ठीक है। आपको भी याद ही करना पड़ेगा। तो नेवासा महाराष्ट्र में सही बताए थे, ईसामपुर कर्नाटका में, दिदवाना राजस्थान में, गुड़िया केव तमिलनाडु में, ठीक है। इसमें कोई मदद नहीं कर सकते, इसमें समझाने जैसा भी कुछ नहीं है। आपको याद है तो MR फिल होगा, नहीं याद है MR फिल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 44, कंसिडर द फॉलोइंग पार्ट हिस्टोरिकल प्लेस एंड वेल नॉन फॉर, ठीक है। तो बोला कि हिस्टोरिकल प्लेस बताइए और ये किसके लिए जाने जाते थे वो बताइए। तो बुरजाहोम रॉक कट सीरीन के लिए जाना जाता था? नहीं, बुरजाहोम पिट डवेलिंग के लिए जाना जाता था। और एनिमल और डॉग को एक साथ बरी किया जाता था, उसके लिए जाना जाता था। चंद्राकेतुगढ़ टेराकोटा आर्ट के लिए जाना जाता था। देखिए हम नहीं पढ़ाए, थ्योरी में भी नहीं पढ़ाए, और PYQ में पहली बार आया है। तो ये आपके नोट्स में चला जाना चाहिए कि चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा आर्ट के लिए जाना जाता था। गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट, गणेश्वर कॉपर जब चालकोलिथिक पीरियड चल रहा था तो कॉपर टर्म का यूज कुछ लोग गणेश्वर बोल के करते थे, ठीक है। तो उस पीरियड में, चालकोलिथिक पीरियड में, कॉपर आर्टिफैक्ट को या फिर बेसिकली केवल कॉपर को गणेश्वर ही कहा जाता था। तो गणेश्वर भी सही है, आपको ये भी याद होना चाहिए। UPSC 2021 का क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन था, अगर आपका PYQ किया होगा और थ्योरी पढ़ा रहा होगा तो आप बता देते हैं। ऑप्शन ए तो एकदम से गलत है। तो देखिए 1 जिसमें आएगा काट दिया, एलिमिनेशन मेथड से। बुरजाहोम आपको तो पता था, गणेश्वर भी आपको पता था कि कॉपर के लिए, केवल एक ऑप्शन नहीं पता था, ऑप्शन 2 की चंद्रकेतुगढ़ नहीं पता था। तो देखिए एक तो गलत था हमारा। तो आइए पूछ रहा करेक्ट कौन है, तो जिसमें एक आएगा वो ऑप्शन नहीं होगा, यानी A भी नहीं होगा, B भी नहीं होगा। अब बच गया C और D। तो हमको पता है कि 3 तो मेरा बिल्कुल सही है, ठीक है। और देखिए कंफ्यूज कर गए थोड़ा सा, 3 तो बिल्कुल सही है और 2 नहीं। तो एलिमिनेशन मेथड से अपना दो ऑप्शन तो सीधे गलत हो गया, ठीक है। तो UPSC का क्वेश्चन भी ऐसे किया जा सकता है। फिर से UPSC 2024 का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आर्कियोलॉजिकल साइट दिया गया है, उसका करंट स्टेट दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बताया गया कि किस लिए जाना जाता था, ठीक है। तो देख लेते हैं किस लिए जाना जाता था। यहाँ से एक देखिए अभी हम तुरंत पढ़ाएं कि महाराष्ट्र में मेनली चालकोलिथिक साइट मिलता था, और अभी बताए कि इनाम गांव महाराष्ट्र का हिस्सा है। अभी देखिए पीछे बताए थे कि यहाँ बताए थे क्या इनाम गांव, नहीं, पिछला पेज का हिस्सा था, ठीक है। हम अभी बता के आए हैं कि इनाम गांव महाराष्ट्र का था, चालकोलिथिक पीरियड था, ठीक है। अब मंगलू केरला मेगालिथिक साइट है। अब देखिए इसमें पूछ रहा था कि करेक्ट बताइए कौन सा है, तो करेक्ट है B 2 और 3। तो ये दोनों तो करेक्ट है, तो सीधे आपके नोट्स में चला जाना चाहिए कि हाँ इसमें हम कोई मदद नहीं कर सकते। हो सकता हो थ्योरी पढ़ाते वक्त 2 पॉइंट छूट गया हो, 1 पॉइंट हम ज़्यादा बता दिए हो। ये UPSC 2024 का क्वेश्चन है, तो आपके ऑप्शन में चला जाना चाहिए। अब हम बता देते हैं कि चंद्रकेतुगढ़ गलत क्यों है
और सलीहुंदन गलत क्यों है? गलत क्या होगा, हो सकता है स्टेट कुछ और होगा, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन कुछ और होगा। जो भी हो, क्वेश्चन नंबर 45 का डिस्क्रिप्शन आंसर देख के हम बता देते हैं अभी, आप उसको नोट्स में डाल लीजिए। अगर आपके पास घटना चक्र हो तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 डन है। क्वेश्चन नंबर 45, हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 46। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्या द मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन हैज बीन फाउंड। तो ये भी एक बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट है कि विंध्यन रॉक से सबसे ज़्यादा ह्यूमन स्केलेटन कहाँ मिला, तो लेखैया में मिला, ठीक है। स्टोन एज है, स्टोन एज से देखिए जब तक मगध अंपायर नहीं आ जाए तब तक आपको इस तरह का फैक्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब मगध आएगा तो उसमें आप रिलेट कीजिएगा कि अच्छा ये राजा था, यहाँ पाटलिपुत्रा था, यहाँ राजगिरी था, ठीक है, फिर गुप्ता डायनेस्टी चला गया तो सातवाहना आ गया, कुछ कुछ आप रिलेट करते रहिएगा। लेकिन ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ रिलेट नहीं कर पाइएगा, एज इट इज़ आपको याद होना चाहिए। इसमें हम कोई मदद नहीं कर सकते, हम बस PYQ करवा दे रहे हैं। 3-4 बार आप देख लीजिएगा, 3-4 बार खुद ये घटना चक्र कर लीजिएगा, याद हो जाएगा इसी तरीके से। तो सबसे ज़्यादा ये ह्यूमन स्केलेटन कहाँ से मिला, लेखैया से मिला। क्वेश्चन नंबर 46 भी डन है। असर्सन रीजन पूछ रहा है कि स्टोन एज पीपल ऑफ विंध्या माइग्रेटेड टू गंगा वैली इन टर्मिनल प्लिस्टोसिन पीरियड। तो विंध्यन रेज के जो लोग थे वो गंगा वैली में चले गए प्लिस्टोसिन पीरियड में। प्लिस्टोसिन पीरियड क्या है, तो ये इवोल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। फिर इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, आप खुद से सर्च कर लीजिएगा। इसमें 3-4 हेलोसीन, प्लिस्टोसिन, कब डायनासोर आया, कब मर गया, वो सारा पीरियड दिया हुआ है, इपॉक, एरा, इस तरह से पढ़ना होता है। इवोल्यूशन का पार्ट है, अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से है तो उनको पता होगा। आगे देखते हैं, ये बोल रहा है कि स्टोन एज के जो पीपल थे वो विंध्यन रीजन से माइग्रेट करके गंगा वैली चले गए थे प्लिस्टोसिन पीरियड में। और क्यों चले गए थे? बिकॉज ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज, वहाँ क्लाइमेटिक चेंज हुआ था, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया था, यानी कि वहाँ बारिश नहीं हो रहा था, इसलिए गंगा वैली में चले गए थे। असर्सन भी सही है और उसका रीजन भी सही है, बोथ ए एंड आर द करेक्ट ऑप्शन, हाँ ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ दीज डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री डील्स विद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज एन एसेसरी ऑफिस। जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से डील करता है, और म्यूजियम वाला पार्ट भी जब हम पढ़ा रहे थे भोपाल वाला, जब म्यूजियम वाला हम पार्ट पढ़ा रहे थे तो वो भी कल्चर से, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से ही रिलेट करते हैं। झारखंड पीछे 2011 का क्वेश्चन है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, कौन कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ही क्यों कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? क्योंकि जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो रहा था तो सबसे पहली बार डायरेक्टर जनरल इंडियन आर्कियोलॉजी के अलेक्जेंडर कनिंघम ही बने थे, इसीलिए इनको फादर कहा जाता है। और बताइएगा, एक उस टाइम पे कुछ दिन के बाद एक नए वाइसरॉय आ गए थे, और फिर वाइसरॉय आने के बाद जो नए वाइसरॉय थे अलेक्जेंडर कनिंघम को हटाकर जॉन मार्शल को बना दिए थे सेकेंड टाइम। लेकिन फादर अभी भी इंडियन आर्कियोलॉजी के अलेक्जेंडर कनिंघम ही कहलाएंगे। और फिर जॉन मार्शल आ गए थे, और जॉन मार्शल के आने के बाद फिर इंडियन लोग, जॉन मार्शल आने के बाद हड़प्पा हो गया, हड़प्पा ये सब का एक्सकेवेशन हुआ था, ठीक है। अब बताइए कौन से वाइसरॉय थे? अगर नहीं पता है, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब बताएंगे। फिलहाल के लिए फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 50, वेयर इज नेशनल ह्यूमन म्यूजियम। तो मानव का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है, जो ह्यूमन म्यूजियम है, वो कहाँ है? वो भोपाल में है। इंदिरा गांधी जी के नाम पे रखा गया है, लेड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के नाम पे है, ठीक है। ये कहाँ है? इंडियन ह्यूमन म्यूजियम भोपाल में है। क्वेश्चन नंबर 51, कंट्रीज बिगेस्ट म्यूजियम शोइंग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, देखिए हम अभी बताए थे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। तो ये आपका स्टोन एज कंप्लीट हो गया है। पढ़ाने में अगर कहीं कोई ऐसा लगा हो कि नहीं ये वाला पार्ट थोड़ा तेज़ हो गया था, या ये वाला बहुत धीरे हो गया था, इसमें डिस्क्रिप्शन ज़्यादा हो गया था, आपको जो सही लगे आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर से हम फिर थ्योरी कंप्लीट कराएंगे घटना चक्र से ही, और फिर घटना चक्र का MCQ करवा देंगे, ठीक है। इसी तरह धीरे धीरे करके हम एंशिएंट पूरा कवर करा देंगे, ठीक है। थैंक यू।